चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ आरएमएस वेलोसिटी ऑन टेम्परेचर। ये जो गैस की आरएमएस वेलोसिटी है, देखो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि नॉर्मली हमारे इंटरेस्ट में रहती है आरएमएस वेलोसिटी, है ना। कोई भी न्यूमेरिकल बोलो या फिर कोई भी चीज बोलो, तो गैस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड भी रहती है वो जनरली आपको न्यूमेरिकल में आरएमएस वेलोसिटीज दी रहती है। तो ये जो गैस की आरएमएस वेलोसिटी है, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला भी देखे हमने आरएमएस वेलोसिटी का, अंडर द रूट c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर अपॉन n, है ना। तो ये जो आरएमएस वेलोसिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड है, दैट इज आस्क्ड। ठीक है, तो चलो हमको ये फॉर्मूला पता है, ये अभी अभी डिराइव किए हमने, कि कोई भी गैस को अगर कंटेनर में लेते हैं तो उस गैस की वजह से उस कंटेनर के ऊपर इतना प्रेशर आएगा। तो प्रेशर ऑफ द गैस इज गिवन एज 1/3 डेंसिटी अप इनटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर मतलब आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर, सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड, अभी अभी हमने डिराइव किया। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं और ये इसका डेरिवेशन निकालने की कोशिश करते हैं और ये टेम्परेचर के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड है वो देखने की कोशिश करते हैं। जैसा लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि बार बार आपको सीआरएमएस यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा सी भी लिखे तो भी वो आरएमएस वेलोसिटीज है, ऐसा अपने दिमाग में रखो। तो प्रेशर इज 1/3 रो सी स्क्वायर, सी मतलब आरएमएस वेलोसिटी। तो इस 3 को इधर लेके आ जाओ, रो को नीचे लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है ना, मुझको चाहिए आरएमएस वेलोसिटी मतलब सी चाहिए, तो इसको अंडर रूट करेंगे। ठीक है, तो आरएमएस वेलोसिटी हो जाएगी अंडर द रूट 3 टाइम्स पी अपॉन रो। देखो इसमें से कोई भी स्टेप आपको मगअप नहीं करनी है, एकदम ऑब्वियस सी चीजें हैं, बस सॉल्व करते जाना है। ठीक है ना, अभी देखो यहां तक पहुंचने के बाद कहीं पे भी यहां पे टेम्परेचर वगैरह दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है ना। और प्रेशर का तो कोई एज सच फॉर्मूला नहीं है अपने पास, लेकिन किसका है? डेंसिटी का है। व्हाट इज डेंसिटी? मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो रखो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो ये हो जाएगा अंडर द रूट 3p रो, रो मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, अपॉन वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम जाएगा डिनोमिनेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको मास अपॉन वॉल्यूम रखे तो ये वॉल्यूम ऊपर जाके आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर द रूट 3 टाइम्स पीवी अपॉन एम। पी क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस। एम क्या है? मास ऑफ द गैस। है क्या कहीं पे टेम्परेचर? वहां पे फिर से टेम्परेचर नहीं है ना। हमको आरएमएस वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखना है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बताओ, है ना। देखो अपनी जो गैस है वो आइडियल गैस है और आइडियल गैस गैस लॉ के इक्वेशंस फॉलो करती है ना। तो स्टैंडर्ड गैस लॉ का इक्वेशन आपको पता है, पीवी इक्वल टू एन आर टी, है कि नहीं है? केमिस्ट्री का सिंपल बेसिक रिलेशन, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इक्वल टू एन आर टी। एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, है ना। अभी ये मोल वगैरह क्या है ये केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, है ना, यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसको पढ़ने में। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन में टेम्परेचर। ठीक है ना। तो अगर पीवी को मैं एनआरटी लिखूं तो कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी, क्योंकि हमारी गैस आइडियल है, वो गैस लॉ फॉलो करती है। तो पीवी को एनआरटी लिखे तो उसके बाद देखो टेम्परेचर आ जाएगा पिक्चर में। ठीक है, तो चलो लिखते हैं पीवी को एनआरटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर द रूट 3nRT अपॉन एम, या फिर अगर एन मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जनरली 1 मोल लिए या फिर कांस्टेंट लिए तो एन भी लिखने की आवश्यकता नहीं, है ना। तो पीवी को आरटी लिखते हैं 3RT/m। ठीक है, 3RT/m। ठीक है, अभी बताओ 3 तो कांस्टेंट है, आर मतलब गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। और जिस कंटेनर में आपने गैस लिए हो, है ना, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि गैस बाहर नहीं जा पा रही है। तो मास भी कैसे रहेगा? कांस्टेंट। तो अगर ये सभी चीजें कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा, है ना, ये सभी चीजें कांस्टेंट है
तो हम लोग बोल सकते हैं कि आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस, आरएमएस वेलोसिटी, सी मतलब क्या है, आरएमएस वेलोसिटी है ना, इक्वल टू कांस्टेंट, और ये बचेगा रूट टी, बराबर है। मतलब आरएमएस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। सिंपल, द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट मतलब केल्विन में चाहिए टेम्परेचर, ठीक है ना। तो C इज अंडर द रूट T, सो ये रिलेशन है, ठीक है ना। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है ना। आपको बोल सकते हैं कि 28 डिग्री पे इतनी गैस की स्पीड है, गैस की आरएमएस वेलोसिटी है, तो 32 डिग्री पे कितना होगा निकालो, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ये रिलेशन यूज करेंगे, है ना। या फिर वन ऑफ पिछले ही साल देखो, एक साल ये मार्च 2022 में सीधा क्वेश्चन आया था, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू, है ना। रूट मीन स्क्वायर मतलब आरएमएस स्पीड, इट इज प्रोपोर्शनल टू, अब भी देखा हमने अंडर रूट टी, तो क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर ए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। देखो शुरुआत से हम लोग बोलते आ रहे हैं कि जब हम लोग गैस कंसीडर करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स वो जो है वो कांस्टेंट स्पीड में इधर उधर रैंडम स्पीड में इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं। मतलब गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी है ना। कोई भी चीज मूव होती है, कोई भी चीज वेलोसिटी है ना। गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ इधर उधर मूव हो रहे, मतलब गैस की काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे गैस की, सिंपल काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन अपने दिमाग में लाओ। सिंपल जनरल वे में कैसा लिखते हो आप काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वेयर। एम मतलब क्या रहता, वो चीज का मास रहता, और वी क्या रहती, वो जो चीज कितने स्पीड के साथ मूव हो रही है उसकी वेलोसिटी रहती। तो सॉरी तो कोई भी चीज की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वेयर। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी यूज करो। यहां पे भी जब हम लोग ये गैस कंसीडर करेंगे तो एम मतलब गैस का मास ले लो टोटल, और वेलोसिटी की जगह आरएमएस स्पीड लो, है ना। क्योंकि नॉर्मली कोई भी गैस की स्टडी के लिए कौन सी स्पीड रहती है अपनी, आरएमएस स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस भी बोलते समय, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का फॉर्मूला हाफ ऑफ एम सी स्क्वेयर। एम मतलब मास, सी मतलब आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस, है ना, जिसका फॉर्मूला हमने देखा है, ठीक है ना। बस अभी यहां पे मैं आरएमएस लिखना बंद कर दिया, लेकिन वो आरएमएस ही है, ठीक है। तो ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस गैस। और क्यों आ रही है काइनेटिक एनर्जी ये भी बताया, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल ऐसे इधर उधर मूव हो रहा है तो भैया काइनेटिक एनर्जी आएगी ही आएगी, ठीक है। तो अभी मुझको काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस निकालनी है, मतलब कहीं ना कहीं से मुझको ये वाला टर्म ढूंढ के निकालना पड़ेगा, हाफ एम सी स्क्वेयर। और हमने जो डिराइव किए हैं प्रेशर का फॉर्मूला वही से शुरुआत करेंगे, क्योंकि वही डिराइव किए हमने इस यूनिट में, है ना। तो शुरुआत तो हमको यही से करनी पड़ेगी। ये चीज हमने अभी डिराइव किए हैं। प्रेशर ऑफ गैस इज 1/3 रो सी स्क्वेयर। रो मतलब डेंसिटी और सी मतलब आरएमएस स्पीड का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से कहीं ना कहीं मुझको ये लाना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्या होता है उसको बोलूंगा मैं फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो मैं ये कर सकता हूं, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस में मुझको मास चाहिए, तो इस डेंसिटी को मैं मास अपॉन वॉल्यूम ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। पहला दिमाग तो इतना चलता है, ठीक है। उसके बाद मुझको हाफ ऑफ एम सी स्क्वेयर चाहिए, और यहां पे मुझको एम सी स्क्वेयर दिख रहा है एज इट इज, तो चलो एम सी स्क्वेयर लिखते हैं यहां से। ये 3v को इधर लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये p 3v को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स pv। आ गए एम सी स्क्वेयर तक, लेकिन मुझको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के लिए हाफ ऑफ एम सी स्क्वेयर चाहिए, तो दोनों साइड को हाफ से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो हाफ ऑफ एम सी स्क्वेयर इज
3/2 PV, बराबर है। mc स्क्वेयर इज 3 टाइम्स PV, तो हाफ ऑफ mc स्क्वेयर इज 3/2 PV। मतलब 2 मिनट में आपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, उसका फॉर्मूला आपने निकाल लिए। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज हाफ ऑफ mc स्क्वेयर। ये पूरे गैस की काइनेटिक एनर्जी है कंप्लीट मिला के, क्योंकि हम लोग टोटल मास ले रहे हैं, ठीक है। तो हाफ ऑफ mc स्क्वेयर इक्वल टू 3/2 P इंटू V, बराबर है। P मतलब इस गैस का प्रेशर और V मतलब इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो ये मिल गया मुझको एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। लेकिन ये फॉर्मूला उतना काम का नहीं है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला जो मिला मुझको 3/2 PV, ये उतना काम का नहीं है। आपको न्यूमेरिकल में या फिर जनरल प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में जब भी एनर्जी बोलते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी, तो वो टेम्परेचर के साथ रिलेट होती है। आपको न्यूमेरिकल में टेम्परेचर दिया रहता है कि ये टेम्परेचर पे ये है, तो वो टेम्परेचर पे कितनी एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी सीधी सीधी टेम्परेचर के साथ रिलेट की जाती है। लेकिन यहां पे क्या क्या लग रहा, P और V, है ना। तो ये फॉर्मूला उतना काम का नहीं है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते आपको क्वेश्चंस में टेम्परेचर दिया रहता है। तो चलो PV को लाओ टेम्परेचर के फॉर्म में। अब भी देखा हमने आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT, है ना। तो अगर मैं PV इक्वल टू nRT करूं 3/2 nRT, तो ये इक्वेशन मेरे लिए काम का है क्योंकि वहां पे टेम्परेचर है, ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज गिवन एज 3/2 nRT। इसको 3/2 PV को याद भी नहीं रखते तो भी चलेगा, क्योंकि नहीं क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में बोलो या फिर प्रैक्टिकल चीजों में प्रेशर वॉल्यूम ऐसी दोनों चीजें कभी नहीं दी रहती, आपको टेम्परेचर दिया रहता है, ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज 3/2 nRT। व्हाट इज n? नंबर ऑफ मोल्स। R गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना, जो गैस कांस्टेंट है वो, और T मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो 3/2 nRT जम गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है। अभी देखो ये फॉर्मूले के ऊपर से हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मोल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल या फिर फॉर 1 मोल, है ना। जनरली न्यूमेरिकल्स में आपको पर मोल मतलब फॉर 1 मोल ऑफ गैस कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो पूछते हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस या फिर फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ये आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, पर मोल मतलब 1 मोल के लिए तो n की वैल्यू 1 रख दो। 1 मोल का चाहिए ना पर मोल, तो n की वैल्यू 1 रख दो, तो कितना हो जाएगा 3/2 R इंटू टी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द गैस या फिर काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, इट इज 3/2 RT। और ये 100% न्यूमेरिकल के लिए काफी काम का है, क्योंकि ये देखो ये केमिस्ट्री से भी रिलेटेड टॉपिक है, और आपको केमिस्ट्री में पता है कि कोई भी चीज मोल से रिलेटेड ज्यादा आती है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज गिवन एज 3/2 RT। ये फॉर्मूला याद है, मतलब ये भी याद है। अपने दिमाग में क्या रखना कि भैया पर मोल है 1 मोल है, मतलब n की वैल्यू 1 रखो, तो 3/2 RT आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज 3/2 RT। उसी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ऐसा भी हमको निकालना पड़ता है कभी कभी, है ना। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास मतलब गैस का जो टोटल मास है, तो पर यूनिट मास मतलब पर केजी या फिर पर ग्राम, है ना। ये भी एक जनरल न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड रहता है इस टॉपिक पे। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी है जूल पर केजी या फिर जूल पर ग्राम, ऐसी काइनेटिक एनर्जी चाहिए
पर केजी या फिर पर ग्राम ऐसा चाहिए, है ना। तो वो क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग केमिस्ट्री का दिमाग चलाएंगे, है ना। क्या बोलती है केमिस्ट्री, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मतलब कितना मास होता है बताओ। केमिस्ट्री के कंसेप्ट याद करो थोड़े से। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ गैस लो, 1 मोल ऑफ कुछ भी लो, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू इट्स मास, कितना, उसके मॉलिक्यूलर वेट के इतना, बराबर है कि नहीं। तो ये अगर गैस है तो 1 मोल ऑफ गैस मतलब कितना मास, उसके मॉलिक्यूलर वेट के इतना मास, है ना। तो अगर मुझको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी पर मोल है उसको मैं डिवाइड करूंगा मॉलिक्यूलर वेट के से। क्यों, क्योंकि मुझे पता है 1 मोल मतलब कितना मास, मॉलिक्यूलर वेट के इतना मास। तो अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी पर मोल के आंसर को डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दूं तो आंसर मिलेगा मुझको पर यूनिट मास में। तो ये कंसेप्ट कहां से है, तुम्हारे केमिस्ट्री से है ना। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, तो इसलिए मैंने मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे, हमको तो गैस का सीधा सीधा मास हमने कंसीडर किए थे m, है कि नहीं। तो सीधा सीधा एवरेज काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास चाहिए तो डिवाइड बाय m कर देते, फॉर्मूला मिल गया मुझको, बस फॉर्मूला मिल गया। लेकिन न्यूमेरिकल में जनरली मास नहीं दिया रहता आपको, क्वेश्चन टोटल गैस का मास नहीं दिया रहता, दिया रहा तो वल्ला वल्ला कोई दिक्कत ही नहीं, है ना। अगर न्यूमेरिकल में गैस का टोटल मास दिया रहा तो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो नहीं दिया रहता, है ना। कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये दिया रहता। तो इसीलिए आपको केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यूज करके काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है। क्या कॉन्सेप्ट है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज मास इक्विवेलेंट टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल निकल गई, तो इसी काइनेटिक एनर्जी को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना, तो वो हो जाएगा पर यूनिट मास, मतलब पर केजी या फिर पर ग्राम भी हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनिट, ठीक है। उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल, ये भी पूछ सकते हैं आपको, है ना। ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है ये पूरे गैस की मिलके है टोटल, ठीक है ना। लेकिन अगर मुझको सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पूछी है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो फिर से यहां पे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, है ना। अभी बोलेंगे सर अभी क्या को केमिस्ट्री के अप्लाई करना, क्योंकि हमने ऑलरेडी कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अज्यूम किए थे तो डिवाइड बाय N कर दो। लेकिन न्यूमेरिकल में ये कैपिटल N नहीं दिया रहता, है ना। तो इसीलिए फिर से केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को और एक तरीके से डिफाइन कर सकते, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मतलब कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसमें, एवोगैड्रो नंबर के इतने। 1 मोल की डेफिनेशन ही वो है, कंसिस्ट ऑफ एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स, है कि नहीं। तो 1 मोल ऑफ गैस अगर है, अगर 1 मोल ऑफ गैस है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, एवोगैड्रो नंबर के इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी तो आपके पास पहले ही है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल है उसको किससे डिवाइड कर देना, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना। तो जो आंसर मिलेगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल, बराबर है कि नहीं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट तुम्हारे ना केमिस्ट्री के हैं, ठीक है ना। 1, तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है कि ये काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल, ये बराबर से याद करो, ये आया मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किए तो ये आ जाएगा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल। अभी पर मोल की जगह पर किलो मोल बोला है, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा, है ना। किलो और इसमें फर्क ही क्या है, 10 टू द पावर 3 का है, ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, जैसे मैंने कहा था ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। बेसिकली हाईलाइट मैंने इसको करना चाहिए था, ठीक है, 3/2 RT, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला रहेगा ये। तो कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल, साथ ही साथ पर किलोग्राम, पर केजी,
किलोग्राम मतलब पर यूनिट मास, और किसका? ऑक्सीजन का। अभी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट पता है ना आपको? हाँ। और कितने टेम्परेचर पे? देखो बोला था ना मैंने, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर दिया रहेगा, तो देखो बराबर टेम्परेचर दिया है, लेकिन ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, ये नहीं चलेगा, इसको एब्सोल्यूट में लाना पड़ेगा। 373 डिग्री, सॉरी 373 इसमें ऐड करके केल्विन में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। और कुछ चीजें भी दी है, आर की वैल्यू दी है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और एवोगैड्रो नंबर भी दिया है, Na जिसको बोलते, ठीक है ना। और अभी अगर आप केमिस्ट्री थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते होंगे तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान में आएगी कि सर ये आर की वैल्यू तो हमको याद है 8.320 ऐसी है, यहाँ पे 8320 कैसे दिया है ना। या फिर आप ये भी बोल सकते सर एवोगैड्रो नंबर तो हमको याद है 10⁻23 है, लेकिन ये 10⁻26 ऐसा क्यों दिया है? क्योंकि देखो ध्यान से देखो क्या दिया है यहाँ पे, पर किलोमोल के हिसाब से वैल्यूज दी है, आर की भी वैल्यू और ये एवोगैड्रो नंबर की भी वैल्यू। तो अगर गिवन डेटा में ही किलोमोल के हिसाब से दिया है तो उसको फिर से मोल में कन्वर्ट मत करो, किलो में ही रहने दो, तुम्हारा आंसर भी वैसे भी देखो ना पर किलोमोल ही चाहिए है। ये किलोमोल में देने के पीछे का रीजन देखो उनका, क्योंकि आपको जो निकालने को बोला है काइनेटिक एनर्जी वो पर मोल इसीलिए नहीं बोला कि पर किलोमोल निकालो, है ना। ये ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि आर की भी वैल्यू उन्होंने किलोमोल में दी है और एवोगैड्रो नंबर की भी, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है ना, कंफ्यूज मत हो कि पर मोल है और यहाँ पे पर किलो मोल पूछा है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूँ क्या? मत करो, क्योंकि आर की भी वैल्यू पर किलो मोल दी है और एवोगैड्रो की भी वैल्यू पर किलो मोल के लिए दी है, ठीक है ना। तो जैसी की वैसी वैल्यू रखेंगे तो आंसर भी तुम्हारा किलो मोल के लिए ही आएगा। सिमिलरली मास के लिए भी केजी में ही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, जैसे फॉर्मूले वैसे ही। अभी ये सब चीजें ना थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख के अपने को जनरल नॉलेज अपना अप्लाई करके देखना पड़ता है, ठीक है ना। सिर्फ फॉर्मूला याद है वैसा का वैसा रखे तो वो तो है ही है, लेकिन कभी कभी गिवन डेटा में कम ज्यादा है तो वो थोड़ा बराबर से देखना पड़ता है, ठीक है। तो चलो सेम फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी पर मोल वाला, लेकिन यहां पे पर किलो मोल लिखेंगे क्योंकि आर की वैल्यू किलो मोल के हिसाब से दी है, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला? 3/2 RT। तो रखो आर की वैल्यू रखो, ठीक है। टी कितना था? 27 प्लस 373 केल्विन में चाहिए मुझको टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। तो इसको मेरे ख्याल से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लॉगबुक वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल इज दिस वन 3.744 10⁻6 जूल। अभी बेसिकली इसका यूनिट हमने लिखना चाहिए था जूल पर किलो मोल, ऐसा लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं लिखा, ये पर किलो मोल मैंने इधर लिख दिया। देखो अगर आप ये इधर नहीं लिखते हो तो फिर यहाँ पे जूल पर किलो मोल ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं ये पर किलो मोल ये इधर ही ऐड कर दिया, देखो। तो काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल इज लाइक दिस, ठीक है। दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर केजी मतलब पर यूनिट मास। तो इसके लिए तो सिंपल बताया था मैंने, जो भी ये आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी पर मोल का जो भी आंसर आएगा, फिलहाल यहाँ पे किलो मोल है क्योंकि सभी किलो में सॉल्व हो रहे, तो जो भी आंसर आएगा उसको सिर्फ डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर देना। तो डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दो, जो भी आंसर है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सभी किलो में है और कैलकुलेशंस, इसलिए आपको पर केजी में मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या आंसर आया था? ये 3.77, और मॉलिक्यूलर वेट कौन सी गैस है रे भैया? कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट याद होना चाहिए 32। तो पुट करो 32, पिछले स्टेप का आंसर यहाँ पे डालो, सीधा सीधा आपको आंसर ही मिलेगा जूल पर केजी, या फिर पर केजी मैंने इधर लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी पर केजी कितना? 1.17 10⁻5। सिंपल। तो ये वाले पेज नंबर्स बराबर से देख लेना, है ना।